हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर के आलड़िया चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप अपने घरों में सभी सुरक्षित होंगे। तो अब जब आप घर पे रह रहे हो तो इस टाइम को यूटिलाइज़ करो और पढ़ाई करो जमकर, ताकि सब लोग कहें अरे कम कर। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रायक। तो इससे पहले हम डायक और एससीआर के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं ट्रायक। तो इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं। ये या द ट्रायक इज़ अ डेवलपमेंट ऑफ थायरिस्टर। तो यानी कि ये एक थायरिस्टर का ही डेवलप्ड एक मॉडल कह सकते हैं अपन ट्रायक को। वाइल द थायरिस्टर कैन ओनली कंट्रोल वन हाफ ऑफ द साइकिल, द ट्रायक कंट्रोल्स इट ओवर टू हाउस ऑफ एन एसी वेवफॉर्म। पर थायरिस्टर में क्या है कि थायरिस्टर तो केवल एक हाफ साइकिल को, जो एसी की जो फुल साइकिल होती है उसमें केवल एक हाफ साइकिल को, यानी कि एक डिवाइस केवल एक हाफ साइकिल को ही कंट्रोल कर सकती है। जबकि ट्रायक में क्या होता है कि वो दोनों हाफ साइकिल, यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल को भी कंट्रोल कर सकता है और नेगेटिव हाफ साइकिल को भी कंट्रोल कर सकता है। एज सच द ट्रायक कैन बी कंसिडर्ड एज pair of parallel but opposite thyristors with two gates connected together and the anode of one device connected to the cathode of the other। तो यानी कि ट्रायक को हम इस तरह समझ सकते हैं, जैसे एससीआर का एक मॉडल अज्यूम करो। एससीआर का जो सिंबल है उसको अज्यूम कर लो अपने दिमाग में। और यहाँ पर देखिए बना के दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे इस तरह से एससीआर का ये सिंबल है, ठीक है। एक और एससीआर ले लेते हैं हम, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, इसको इस तरह से, ये देखिए। अब यहाँ पर ये बोला गया है, यहाँ पर ये बोला गया है कि एज सच ट्रायक कैन बी कंसिडर्ड एज ए पेयर ऑफ पैरेलल बट अपोजिट थायरिस्टर विद टू गेट्स कनेक्टेड टुगेदर। यानी कि अब जो दो एससीआर अपन ने बनाए थे यहाँ पर इस तरह से, और एक और यहाँ पर बना लेते हैं अपन, थोड़ा सा क्लियर ज़रूर नहीं है। ये देखिए, अब अपन इसको इस तरह से कनेक्ट कर दें और ये जो दो गेट हैं इनको कॉमन कर दें और ये गेट का एक टर्मिनल निकाल लें। तो ये MT1 और ये MT2। तो इस तरह से इसको अज्यूम कर सकते हैं हम ट्रायक को। यानी कि दो एससीआर को अपन ने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है, एंटी पैरेलल में बोल सकते हैं इसको, क्योंकि इस एससीआर का जो एनोड है वो दूसरे एससीआर के कैथोड से, यहाँ से, और जब इसी एससीआर का ये जो कैथोड टर्मिनल है इसको दूसरे एससीआर के एनोड टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। तो इस तरह से हम इसको अज्यूम कर सकते हैं कि ट्रायक को इस तरह से बनाया गया है। ये देखिए ट्रायक इसी तरह से ये सिंबल इसका बना है। The fact that the triac switching action occurs on both halves of an AC waveform means that for AC electronic switching application the complete cycle can be used। अब ट्रायक में क्या है कि अपन पूरी की पूरी पूरी की पूरी साइकिल को, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल को कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना उसका वोल्टेज या करंट उसमें फ्लो होना चाहिए आगे सर्किट में। फॉर बेसिक थायरिस्टर सर्किट ओनली हाफ द वेवफॉर्म इज यूज्ड एंड दिस मीन्स दैट बेसिक सर्किट यूजिंग थायरिस्टर विल नॉट यूटिलाइज बोथ हाफ्स ऑफ द साइकिल। टू डिवाइसेस आर रिक्वायर्ड टू यूटिलाइज बोथ हाउस। यानी कि अगर थायरिस्टर अपन काम में ले रहे हैं फुल साइकिल को कंट्रोल करने के लिए, तो वहाँ पर अपने को दो थायरिस्टर की रिक्वायरमेंट होगी। जबकि यहाँ पर क्या है कि अकेला एक ट्रायक काम कर दे रहा है पूरी साइकिल को कंट्रोल करने का। हाउ एवर द ट्रायक only requires one device to control both halves of AC waveforms, and in many respects it is an ideal solution for an electronic switch for AC।
तो इसी तरह से क्या है कि इसको एक आइडियल मान सकते हैं हम एसी के लिए, इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग के लिए। तो ये देखिए, ये इसका सिंबल है ट्राइक का। ये इसमें एनोड कैथोड नहीं है, यहाँ पर एक MT2 और MT1 यानी कि एनोड 1 और एनोड 2। और इस तरह से हम इसकी ये फुल साइकिल को कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये इसका अल्फ़ा एंगल मान सकते हैं ट्रिगरिंग का। यहाँ पर ये वाला, ये फर्स्ट हाफ के लिए है और ये सेकंड हाफ के लिए। अब देखते हैं वर्किंग ऑफ ट्रायक। For the operation of the triac, it can be imagined from the circuit symbol that the triac consists of two thyristors in parallel, but around different ways. तो ये बात अपन पहले कर चुके हैं कि इसको इस तरह से एज्यूम कर सकते हैं कि दो थायरिस्टर को अपन ने एंटी पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। और ये देखिए यहाँ पर दिखाया भी गया है, जो मैंने बना के बताया था वो यहाँ पर एक क्लियर पिक्चर यहाँ पर बना के दिखा रखी है। दो SCR लिए हैं यहाँ पर, जिनको एंटी पैरेलल में कनेक्ट किया है और दोनों का गेट अपन ने कॉमन कर दिया। The operation of the triac can be looked on in this fashion, although the actual operation at the semiconductor level is rather more complicated. The triac structure is shown below, and it can be seen that there are several areas of N-type and P-type material that form what is effectively a pair of back-to-back thyristor. देखिए SCR का जो कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर जो अपन ने पढ़ा था इससे पहले, अगर उसको एज्यूम करते हुए देखें तो इसमें यहाँ पर ये काफ़ी डिफरेंट है ट्राइक का कंस्ट्रक्शन। इसमें काफ़ी N और P की अलग अलग टाइप्स की लेयर्स हैं, जिनका एरिया अलग है, डोपिंग लेवल अलग है, इस तरह से। The triac structure is shown below, and it can be seen that there are several areas of N-type and P-type material that form what is effectively a pair of back-to-back thyristor. The triac is able to conduct in a number of ways more than the thyristor. अब thyristor में तो क्या है कि जो उसका कंडक्शन के जो कंडक्टिंग मेथड्स थे, उसके कंडक्टिंग टाइप से जो पढ़े थे अपन ने SCR के, उससे ज़्यादा इसमें हैं अपने ट्राइक के अंदर ही। ये देखिए यहाँ पर ये स्टेट भी कर रखे हैं अपन ने नीचे। इट कैन कंडक्ट करंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द वोल्टेज पोलैरिटी ऑफ टर्मिनल्स MT1 एंड MT2। अब जैसा कि SCR में तो क्या होता है कि एनोड और कैथोड होता है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर एनोड 1 और एनोड 2 या MT1 और MT2 इस तरह से टर्मिनल की मार्किंग है। तो इसमें कोई भी वोल्टेज पोलैरिटी हो, करंट उसके प्रोपोर्शनल नहीं होगी। इट कैन ऑल्सो बी ट्रिगर्ड बाय इधर पॉजिटिव और नेगेटिव गेट करंट। तो इसकी एक खास बात ये भी है कि इसको अपन पॉजिटिव गेट करंट और नेगेटिव गेट करंट दोनों से अपन इसको ट्रिगर कर सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोलैरिटी ऑफ द MT2 करंट। अगर MT2 को रेफरेंस माने अपन तो उसकी पोलैरिटी पे गेट की पल्स की पोलैरिटी डिपेंड नहीं करेगी। दिस मीन्स दैट देर आर 4 ट्रिगरिंग मोड्स और क्वाड्रेंट्स। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं यहाँ पर 4 ट्रिगरिंग के मोड्स हो सकते हैं, जो कि यहाँ पर बता रखे हैं। फर्स्ट प्लस है, फर्स्ट माइनस है, फिर थर्ड है, थर्ड प्लस और थर्ड माइनस। तो फर्स्ट प्लस में क्या है, फर्स्ट प्लस मोड में MT2 करंट इज़ पॉजिटिव, गेट करंट इज़ पॉजिटिव, यानी कि दोनों चीज़ें इसमें पॉजिटिव हैं। जबकि फर्स्ट नेगेटिव में क्या है, MT2 करंट इज़ पॉजिटिव बट गेट करंट इज़ नेगेटिव। एंड थर्ड पॉजिटिव में क्या है, थर्ड प्लस मोड में MT2 करंट इज़ नेगेटिव, गेट करंट इज़ पॉजिटिव। और थर्ड नेगेटिव में क्या है, MT2 करंट इज़ नेगेटिव, गेट करंट इज़
नेगेटिव। तो इस तरह से ये इसके मोड ऑफ ऑपरेशन कहे जा सकते हैं। इट इज़ फाउंड दैट द ट्रायक ट्रिगर करंट सेंसिटिविटी इज़ ग्रेटेस्ट व्हेन द MT2 एंड गेट करंट आर बोथ द सेम पोलरिटी। तो यहाँ पर जैसे कि एक्सपेरिमेंट वगैरह हम करते हैं तो उससे हमें ये पता चलता है कि जो सेंसिटिविटी है ट्राइक की वो कब सबसे ज़्यादा होगी, जब MT2 एंड गेट करंट दोनों सेम पोलरिटी की हैं, या तो पॉजिटिव हैं दोनों या दोनों नेगेटिव हैं। इफ़ द गेट एंड MT2 करंट्स are of the opposite polarity, then the sensitivity is typically about half the value of when they are same। तो यानी कि अगर दोनों MT2 और गेट करंट दोनों अपोजिट पोलरिटी यानी कि MT2 पॉजिटिव है और गेट करंट नेगेटिव है, या MT2 नेगेटिव है गेट करंट पॉजिटिव है, उस केस में जो सेंसिटिविटी है वो उसकी हाफ हो जाती है। ठीक है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ट्राइक की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए और ये थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अब देखते हैं ट्राइक एप्लीकेशंस। ट्राइक्स आर यूज्ड इन मैनी एप्लीकेशंस। दीज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर ऑफन यूज्ड इन लो टू मीडियम पावर AC switching requirements. When large levels of power need to be switched, two thyristor or SCR tend to be used as they can be controlled more easily। अब ट्राइक की लिमिटेशन कहाँ आ जाती है, जब हाई पावर की बात होती है, लार्ज पावर की बात होती है। अब लो पावर लेवल के लिए तो हम ट्राइक को यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई समस्या अपने को उसमें नहीं आएगी। बट जब लार्ज पावर की बात आती है तो हमें थायरिस्टर ही काम में लेना पड़ेगा, क्योंकि ये हायर रेटिंग के थायरिस्टर मार्केट में अवेलेबल है। ट्राइक की हायर रेटिंग अभी तक मार्केट में इतनी अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर दो थायरिस्टर काम मिलेंगे, कब, जब पावर लार्ज पावर एप्लीकेशंस के लिए, और लो पावर एप्लीकेशंस के लिए ट्राइक इज़ द बेस्ट ऑप्शन अगर AC स्विचिंग की बात करें तो। नेवरदलेस ट्राइक आर वाइडली यूज्ड इन मैनी एप्लीकेशंस। तो यहाँ पर ट्राइक, इसके बावजूद भी क्या है कि ट्राइक काफ़ी ज़्यादा काम में लिया जाता है। जैसे डोमेस्टिक पर्पज़ में भी अपन देख सकते हैं काफ़ी काम में लिया जाता है। जैसे फ़ैन रेगुलेटर जो हम सभी देखते हैं उसमें भी अपना ट्राइक काम में लिया जाता है। इसका फर्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है लाइटिंग कंट्रोल, स्पेशली डोमेस्टिक डिमर्स, जैसे लाइट कम या ज़्यादा करनी है तो उस सर्किट में भी अपन इसको काम में ले सकते हैं। कंट्रोल ऑफ फैंस एंड स्मॉल मोटर जैसे कम पावर लेवल की जो मोटर्स हैं उनके लिए अपन इसको काम में ले सकते हैं, स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस फॉर जनरल AC स्विचिंग एंड कंट्रोल। तो इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस के लिए भी काम में ले सकते हैं। There are naturally many other ट्राइक एप्लीकेशंस बट these are some of the most common। ऐसे तो और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं ट्राइक की, बट सबसे ज़्यादा जो कॉमन एप्लीकेशंस है वो ये है। तो ये एक बेसिक डिमर सर्किट कह सकते हैं अपन ट्राइक का। ये डायक ट्राइक का कॉम्बिनेशन, जब डायक अपन ने पढ़ा था उस टाइम पे अपन ने बात करी थी कि डायक और ट्राइक का जो कॉम्बिनेशन है उसी को अपन ये AC स्विचिंग के लिए काम में लेते हैं। और ये लोड इसका अपना सीरीज़ में लगा हुआ है, और ये इतना जो सर्किट है ये हम कह सकते हैं कि ये ट्राइक का ट्रिगरिंग सर्किट है ना। ये जैसे ये वोल्टेज रेगुलेटर हो गया, जैसे फ़ैन में अपन देखते हैं पोटेंशियोमीटर बोल सकते हैं इसको, पोटेंशियोमीटर जो कि बाहर की साइड लगा रहता है वो पोटेंशियोमीटर है ये, और ये इसका बेसिक ट्रिगरिंग सर्किट है ट्राइक का। तो इस तरह से इसको, जैसे कि वेवफॉर्म अपन ने इससे पिछली वाली स्लाइड में देखी थी, उसको AC को अपन यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो इससे अगले वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, UJT के बारे में। तो इस वीडियो में अपन सिर्फ एक ही टॉपिक कवर कर रहे हैं, ट्राइक का। तो इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हो। थैंक यू।